गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन नेटवर्क। एजुकेशन नेटवर्क को देखने वाले सभी विद्यार्थियों को अशोक भारद्वाज की नमस्कार। एजुकेशन नेटवर्क चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और नवी वीडियो टाइम पर लेने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करो। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चला होया सी कल से एक नया टॉपिक, यस्टरडे एक नया टॉपिक स्टार्ट किया सी वैदिक काल। वैदिक काल में वे ऋग्वेद के बारे में बता के था। ऋग्वेद सब संसार के सबसे चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। इसके अंदर कितने 10 मंडल और 1028 सूक्तें। और क्या बताया गया था भाई, ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र, वामदेव, अंगिरा, वशिष्ठ, कौं आदि ऋषियों ने सरस्वती व 10 नदियों के किनारे की थी। और ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। और क्या बताया गया था भाई, अफगानिस्तान से लेकर गंगा नदी की घाटी तक ऋग्वेद का फैलाव है। आज इसके विषय में कुछ और नए टॉपिक, कुछ और नया टॉपिक में न्यू टॉपिक आपके सामने, इसमें के अंदर कुछ और है वो लेके आपके सामने आज की क्लास में आपको बताऊंगा। प्लीज़ लिसन केयरफुली टू सी दिस क्लास। कक्षा पर ध्यान से देखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखो जी, आज के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन लुक एट। देखो, ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? ऋग्वेद जो हमारा ऋग्वेद होता था, ऋग्वेद में सबसे बड़ी इकाई किसको माना गया था? जन को। किसको? जन। और जन किसमें? विश्वों में बटे हुए थे। इसमें जो जन थे, जो हमारे जो आदमी होते हैं, जिनको जन आदमी के लिए प्रयोग किया, जन किसमें? विश्वों में बटे हुए थे, विश्वों में। और विश्व किसमें बटे हुए थे? गाँवों में। गांव में। और गांव कुलों में। गांव किसमें? देखो, जन तो विश्व में बटे हुए थे और विश्व किसमें? गांव में। और गांव कुलों में। कुल और कुल किसमें? परिवार में बटे हुए थे। ऋग्वेद के अंदर इतना सब कुछ, ये हमारा सब कुछ बताया गया था। और क्या बताया गया है उसमें? जो परिवार का एल्डर पर्सन, जो फैमिली में एल्डर पर्सन होता, सबसे बड़ा ओल्ड एज का पर्सन होता, जो मुख्य सबसे बड़ा आदमी होता था, वो परिवार का मुखिया होता था, या पिता मुखिया, पिता या बड़ा भाई होता था। बड़ा भाई, देखो उसमें क्या, परिवार का मुखिया, पिता या बड़ा भाई। इसमें ऋग्वेद के अंदर परिवार का जो मुखिया, इनमें आपका पिता भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई भी, वो सबसे छोटी इकाई होता था, जिसे किसका? कुल का नाम दिया गया है। ये सब उसके अंदर बताया गया है। और इसके अंदर क्या होता था भाई, जो बहुत सारे कुल होते थे, कुल होते थे, उन कुलों को मिलाकर क्या बनता था? एक गांव बनता था। मैंने पहले भी बताया भाई, कुलों को मिलाकर गांव बनता था। और जो गांव के मुखिया को सरपंच या ग्रामीणी का नाम दिया गया था। किसका? ग्रामीण कहा जाता था। और गांव की सबसे बड़ी संस्था क्या होती थी? विश्व। उस समय गांव में देखो, गांव के मुखिया को क्या कहा था? गांव को ग्रामीणी या सरपंच का नाम दिया गया था। क्या? सरपंच का। और क्या बताया गया भाई, गांव में जो सबसे बड़ी संस्था क्या होती थी? विश्व होती थी। सबसे बड़ी संस्था विश्व होती थी। और विश्व का स्वामी कौन होता था? विश्वपति। जो विश्व का स्वामी होता था वो क्या कहलाता था? विश्वपति कहलाता था। क्या कहलाता था? विश्वपति कहलाता था। आपको भी पता है, देखो आपके भी गांव में जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो लोग जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में क्या सभी ग्रामीण वोट डालकर जिसको चुनते हैं उसको मुखिया, सरपंच का नाम दिया गया है। यू नो वेरी वेल, ये आप सभी को भी अच्छे तरीके से पता, मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इस टाइम, ये तो पहले का समय था, ऋग्वेद के अंदर ऐसा होता था। बट टूडेज टाइम, आज के समय में इट इज नॉट सो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विश्व वगैरह कुछ नहीं, आज तो सीधे ये है, क्योंकि आज टाइम चेंज हो गया है। आज समय में बदलाव हो गया है। परिवार के मुखिया का इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मोस्टली जगह आपने देखा है, बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती, जो हमारी हमने बहुत से घरों में देखा होगा। बट क्या भी जो विश्वों के समूह थे, विश्वों के समूह को क्या? जन कहा जाता था। क्या? जो विश्वों के जो समूह बनते थे, ग्रुप बनता था विश्व, उसके अंदर क्या कहा जाता भाई? जन कहा जाता। देखो, गांव की सबसे बड़ी संस्था विश्व होती थी और विश्व का स्वामी विश्वपति होता था। और विश्वों के समूह को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। विश्वों के समूह को क्या? जन का नाम दिया गया। ऋग्वेद में पंचजनों की भी, पंचजनों, पुरु, राजा, पुरोहित, विश्वपति, ग्रामीणी, कुल, कुलप
तुर्वुस, यद्दु, अन्नु, दुर्वु का वर्णन मिलता है। भाई जो हमारा ऋग्वेद है ना, सबसे पुराना ग्रंथ है, ओल्ड ग्रंथ है जो हमारा क्या ऋग्वेद, सॉरी ग्रंथ नहीं, ये वेद, जो 4 वेद हमारे, सॉरी जो हमारे वेद है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 5 जनों, पांच जनों किसमें, पुरु, राजा, पुरोहित, विस्पति, ग्रामीणी, कुलुप, तुर्वुस, यद्दु, अनु, दुर्वु आदि के बारे में बताया गया। किसमें, ये सब ऋग्वेद में बताया गया है। अच्छा भाई, जो ये जन होते थे ना, जनों में आपस में जो संघर्ष होते थे, किसी किसी चीज को लेकर आपस में संघर्ष हो जाता। जो संघर्ष होते थे उनको क्या दशराज युद्ध का नाम दिया गया। जो आपस में जनों में, आदमियों में आपस में जो संघर्ष वगैरह चलते रहते थे, उनको क्या दशराज का नाम दिया गया था। सुदास ने 10 राजाओं के संघ को रहा था। ये 10 राज क्यों दिया गया, इसमें एक सुदास नाम का आदमी था, उसने 10 राजाओं के समूह को अकेले ही हरा दिया था, अकेले उनको पराजित कर दिया था। और जो आर्य लोग होते थे, आर्यों ने अपनी सेना में क्या रथ, उत्तर और पैदल सैनिक उनकी सेना में होते थे। किसमें, आर्य लोगों की सेना में। दिस आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है ऋग्वेद में हाल में सबसे बड़ी इकाई क्या थी, जन थी, ठीक है। और कुल किसे का मतलब ये क्या पूछा जा सकता है भाई, बहुत सारे कुलों को मिलाकर क्या बनता था, गांव बनता था। और ये पूछा जा सकता है गांव की सबसे बड़ी संस्था क्या होती थी, विष का स्वामी कौन होता था, विस्पति कहलाता था। और ऋग्वेद में कितने पंजनों का वर्णन किया गया है। एक भाई देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किसके लिए, देश के लिए, उसमें राष्ट्र के लिए राष्ट्र शब्द किसके लिए, देश के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल को मिलते हैं न्यू क्लास में। आज का टॉपिक कैसे लगा, मेरे को आपकी कक्षा कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में मेरे को राइट करके बताना।